Continuation of the lesson 4. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have two children. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. कल हमने देखा था फोग आते ही वो घर पे आए तो पत्नी आके उसको गले लगा रहे थे, वैसे खड़े रहा। अभी वो कहने लगा कि 2 बच्चे होने के बाद भी उसका जो आलिंगन करने का जो फीलिंग वो तो पहली बार होने का जैसा लगा। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, वो जल्दीबाजी में अमेरिका में शादी थोड़ी किया। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, जो काम के लिए वो गया था पढ़ाई के लिए, पढ़ाई पूरा किया, वापस जापान में आ गया। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. घर पे आके दोनों अपने अपने घर पे बताया, जो सिस्टम शादी का होता है उसी के आधार पर अरेंज मैरिज करके दिया। लव तो किया लेकिन मैरिज अरेंज्ड मैरिज था। दे वर परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, वो अब तक बिल्कुल खुशी से जीवन बिता रहे। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ दम saw something black come out of the mist. वैसे वो थोड़ा बहुत अमेरिका के बारे में सोच रहा था, गले लगा के खड़े थे और कमरे के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था तो बाहर कुछ दिखाई दिया। इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी जैसा लगा। ही वॉज प्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, समुद्र उड़ा के उसको किनारे फेंक रहा था। इट सीम्ड टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, और लगा है एक ब्रेकर ने उसको उड़ा के पटक दिया। ब्रेकर मीन्स लहर, वेव। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, वो लटखड़ा के आगे बढ़ा। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट एंड हिज आर्म अबव हिज हेड, देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन। और मिस्ट के बीच में से इस तरह से आया, थोड़ा बहुत ब्लैक होने से दिखाई दिया, वापस पता पड़ गया कि वो एक आदमी है, वापस मिस्ट भर गया, इसलिए बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, कौन है? शी ड्रॉप्ड सदाओ's arm and they both leaned over the railing of the veranda. दोनों चिल्ला के देखा ये कौन हो सकता है, वो ध्यान से रेलिंग में बेंड करके देख लिए। Now they saw him again, अब दोबारा दिखाई दिया। The man was on his hand and knees crawling, आदमी रेंग रेंग के आगे बढ़ रहे अपने घुटनों के बल से और हाथ के बल से। Then they saw him fall on his face and lie there, फिर वो एकदम नीचे पड़ गया। ये फिशरमैन perhaps Sadao said, सदाव ने बोला हो सकता है कोई फिशरमैन है भाषण फ्रॉम हिज बोट, उसके बोट में से गिर गया हो। एंड ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम एंड हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग। दोनों भागते हुए समुद्र के किनारे की ओर भागा। ये माइल 2 अवे ऑन ईदर साइड देयर वेर फिशिंग विलेजेस, वहाँ रास्ते के दोनों साइड में मछुआरों के विलेज है। बट देयर वॉज ओनली ए बेयर एंड लोनली कोस्ट डेंजरस विथ रॉक्स, वो एरिया बिल्कुल बेयर था, एम्प्टी खाली, और वो डेंजरस चट्टानों से भरा हुआ इलाका है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, सर्फ इधर का मतलब सरफस और वेव्स, लहर। बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड
विथ रॉक्स। उस पार का जो बीच है वह नुकीले चट्टानी इलाका है। समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू दम। उसी चट्टान के ऊपर से मुश्किल से वो आ गया। ही मस्ट बी बैडली टोन। अगर उस चट्टान से निकल आया, नुकीली चट्टान है, उसमें से इस तरह से लहर उड़ा के फेंक दिया तो जरूर उसके शरीर में लग गया होगा। And they saw when they came towards him that indeed it was so. जब वो नज़दीक में आ गया तो पता पड़ गया बिल्कुल सही सोचा। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. वो जिस जगह में लेटा हुआ था वहाँ पर और आसपास जगह में खून का धब्बा दिखाई दिया। He is wounded, सदावो exclaimed. सदावो ने बोला वो घायल है। He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. चेहरा मिट्टी में दबा हुआ पड़ा हुआ इस आदमी की ओर भागते हुए उस आदमी को निश्चल देखा। An old cap stuck to his head, soaked with sea water. उसका सिर पे एक कैप लगा हुआ है, वो भी गीला है। He was in wet rag of garments. उसके कपड़े पूरे भीगे हुए। सदाओ stopped Hannah at his side and turned the man's head. वहाँ जाके उसका चेहरा देखने के लिए उसको पलट लिया। They saw the face. अब चेहरा दिखाई दे। ये वाइट मैन, हाना विस्पर्ड। हाना धीरे से बोला वो एक वाइट मैन है। वाइट मैन मीन्स अमेरिकन आदमी। Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his yet yellow hair. इतना में उसका सिर से क्या पड़ गया, उसका बाल दिखाई दिया तो येलो येलो बाल थे। It was long, as though for many weeks it had not been cut. बाल इतना लंबा जिससे पता पड़ गया कि वो तो समय पर बाल कटिंग नहीं किया। And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. और उसका चेहरे में देखा जाए तो दाढ़ी भी है। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो बेहोश थे, इसलिए इन लोगों ने उसका क्या सेवा किया उसको पता नहीं। Now Sadavo remembered the wounds, and with his expert fingers he began to search for it. घाव देखा, घाव का चेकिंग किया अपने हाथ से। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। उसके हाथ लगाने से ज़्यादा खून बहे गए। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सा दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड। उसका राइट साइड में पीठ पर नीचे की तरफ एक बंदूक की गोली लगा हुआ घाव दिखाई दे रहे। द फ्लैश वॉज ब्लैकन विथ पाउडर। उस एरिया में बंदूक की जो पाउडर है उसकी निशान काला काला दिखाई दे रहे। समटाइम नॉट मेनी डेज अगो द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड इट। लगता है कुछ दिन पहले उसको गोली लगी, वो ठीक नहीं किया, टेंड नहीं किया, उसको लुक आफ्टर नहीं किया। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक टू द वाउंड। ये और भी प्रॉब्लम है, घायल तो पहले से थे और उससे अधिक चट्टान के ऊपर से जब आया नुकीले चट्टान से और घाव हो, मतलब वो जो घाव था वहाँ वो चट्टान और लग गया होगा। वो हाउ इज ब्लीडिंग हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलम वॉइस। सोलम मीन्स सीरियस। हाना ने चिल्लाया कैसे खून बह रहे। द मिस्ट स्क्रीन्ड दम नो कम्प्लीटली। अब उसके ऊपर पूरा मिस्ट भर गया। दे वर कवर्ड विथ मिस्ट एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई। दिन का इसी समय में कोई भी वहाँ नहीं आ सकता। द फिशरमैन हैड गॉन होम। मछुआरे अपने अपने घर पे चले गया। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बोस वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट
एन एंड। जो बीच का रखवाला करने वाले जो गार्ड होते हैं वो ये बीच कॉम्पस। और दूसरा बीच कॉम्पस होता है जो बीच में समुद्र के किनारे जो शेल्स वगैरह ढूंढ के घूमने वाले लोग। ऐसे लोग भी अभी है ही नहीं। What shall we do with this man? क्या करेगा इससे? Sadao muttered. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to snatch the fearful bleeding. लेकिन वो एक डॉक्टर है, उसको पता है ब्लीडिंग कैसे बंद कराना है। He packed the wound with the sea moss. मोस काई होता है, वो समुद्र का जो काई निकाल के वुंड में भर दिया। दैट इज ट्रूड द बीच, जो बीच में फैला हुआ था। द मैन मोन्ड विथ पेन, जैसे उसका वुंड में इसको लगा दिया तो आदमी चिल्लाने लग गया। द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। स्टूपर मीन्स मेंटल कंडीशन। पता है मेंटल कंडीशन ऐसा ही है। फिर भी वो रोया, बेहोश में था, फिर भी घाव में कुछ भरा तो उनको दर्द जरूर लगा होगा, इसलिए वो चिल्लाया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक टू सी, सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाओ अपने आप बोलने लगा, इसको तो वापस समुद्र में डालना ही उचित है। समुद्र में डालने का मतलब ये थोड़ी है उड़ा के समुद्र में पटकना, तो वो यहीं यूं ही छोड़ के चले जाना। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. ये सोच के बीच में वो देख लिया तो उसका ब्लीडिंग कंट्रोल में आ गया, इसलिए वो थोड़ा खड़े हो गए। डॉक्टर खड़े हो गए और अपना शरीर से मिट्टी साफ करने लगा। यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टेडीली। हाना तुरंत बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, डाल दो वापस। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। ये कह के वो आदमी की तरफ देखा जो घायल है। इफ यू शेल्टर्ड वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ यू टर्नड हिम ओवर द प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई, सदाओ सेड। सदाओ ने कहा, देखो ये दुश्मन है, अगर इसको हम घर पे ले जाके रखें तो हमारे अरेस्ट निश्चित है, अगर इसको प्रिजनर ऑफ वार का रूम में वापस दें तो ये आदमी मारा जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, सेड हाना। तब हाना ने बोला, फिर तो ऐसा करो, इसको वापस समुद्र में पटक देते। बट नेदर ऑफ द मूव्ड, दोनों का मन तो है नहीं उसको छोड़ के जाए। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Inert means motionless. Repulsion means नफरत। लेकिन ये इसी का करके सामने ही आके पड़े रहना था क्या, ये सोच के उसको गुस्सा भी आया उसके ऊपर। What is he? Hana whispered. हाना ने पूछा, है कौन, क्या है ये, क्या है, मतलब ये कौन है। There is something about him that looks American, सदाओ said. देखो यार, ये तो अमेरिकन जैसा लग रहा है, सदाओ said. He took up the battered cap. फटा हुआ कैप वो ढाल दिया। Yes, they are almost gone was the faint lettering. उस कैप में ये लिखा हुआ नजर आया, ये sailor, he said, from an American warship. उसका अंदर लिखा हुआ था अमेरिकन नेवी।
और ही स्पेल्ड इट आउट US नेवी। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार। निश्चित रूप से ये पकड़ा गया कैदी है, युद्ध में पकड़ा गया कैदी है, ये अमेरिकन हमारे दुश्मन है। एंड ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड। अच्छा, ये बात है क्या? तभी तो ये घायल है, गोली इसलिए लगा। एंड इन द बैक सदाओ एग्रीड। हाँ, तुम तो यही देख रहे हो ना जो दूसरा घाव, लेकिन मैं उसका पीठ पर भी देख लिया, वहाँ भी एक घायल है, वो गोली का घायल है। एंड दे हेसिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। देन हाना सेड विथ रेसोल्यूशन, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द। चलो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, हम मिलकर उसको उड़ा के समुद्र में पटक देंगे। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क्ड। नो, हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। कह तो दिया दोनों मिलकर उठा लें, लेकिन लड़की एकदम अपना बहाव बदल दिया। मैं तो नहीं पढ़ूँ, तुम अब अकेला कर लो। सदाओ हेसिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. उसने कहा, अगर यह आदमी घायल नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं इसको पुलिस के हाथ में दे देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे कोई परवाह नहीं उसका। ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी। ये तो क्या, अमेरिका का हर व्यक्ति मेरा दुश्मन है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, मेरे सामने वो एक साधारण व्यक्ति है। यू सी हाउ फूलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज वुंडेड। देख लिया उसका चेहरा, बेवकूफ़, लेकिन करे क्या, घायल है ना। ओके, लेट अस स्टॉप हियर, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।